सोनिया पर टिप्पणी करने के मामले में अर्नब को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। अग्रिम जमानत के लिए अपील कर सकेंगे। नागपुर का केस मुंबई ट्रांसफ़र होगा। वकील कपिल सिब्बल ने अर्नब से कहा, आपके खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई हैं तो आप इन्हें इस स्तर पर कैसे रोक सकते हैं। अर्नब पर कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ लाइव शो में विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। अर्नब के खिलाफ राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में 10 से अधिक FIR दर्ज हैं। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को डिबेट के दौरान सोनिया गांधी पर टिप्पणी करने के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी FIR पर स्टे दिया। नागपुर में दायर केस को मुंबई ट्रांसफ़र करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से अर्नब और उनके चैनल को सुरक्षा देने के भी निर्देश दिए। शीर्ष अदालत ने अंतरिम आदेश में गोस्वामी के खिलाफ 3 हफ्ते तक किसी कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। इस दौरान वे अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर कर सकते हैं। अर्नब पर आरोप क्या क्या है? कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि एक डिबेट शो के दौरान अर्नब ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने कई थानों में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया। अर्नब ने इन शिकायतों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह ने इस मामले की सुनवाई की। जिरह के दौरान अर्नब के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में FIR दर्ज की गई हैं। सभी में लगभग एक जैसी शिकायतें हैं। इस पर कांग्रेस की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आप ऐसे बयानों का हवाला देकर सांप्रदायिक हिंसा पैदा कर रहे हैं। अगर FIR दर्ज की गई है तो आप इसे कैसे रोक सकते हैं? जांच होने दीजिए, इसमें क्या गलत है? अर्नब पर आरोप है कि उन पर हमला किया गया। मुंबई में गुरुवार रात को ऑफिस से घर लौटते वक्त 2 लोगों ने अर्नब की कार पर हमला करने की कोशिश की। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दोनों पर अर्नब और उनकी पत्नी की कार पर स्याही फेंकने का आरोप है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस घटना की आलोचना की है और इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है। वहीं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने एक नोटिस जारी करते हुए ये कहा गया है कि आप जो है इस तरीके से बुरी पत्रकारिता के खिलाफ आप इस तरीके से हमला नहीं कर सकते हैं। क्या है विवाद? कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि पिछले दिनों रिपब्लिक टीवी पर डिबेट के दौरान अर्नब ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। महाराष्ट्र के पालघर में ये 2 साधुओं की लिंचिंग के मुद्दे से जुड़ा हुआ है, जिसके डिबेट के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कथित तौर पर हिंदुओं को उकसाने की कोशिश की। तो इस तरह से साफ हो गया है कि अर्नब की गिरफ्तारी अब होनी मुश्किल हो गई है और जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में तुरंत ही इसकी सुनवाई हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, इस पर भी तमाम सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पर उठाए गए ये सवाल हैं। भेदभाव का आरोप लगाया गया है क्योंकि अर्नब की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर ये सवाल उठाए गए हैं। एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी को पत्र लिखकर शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री के कामकाज, खासतौर से मामलों को सूचीबद्ध करने और मामलों की तात्कालिकता के आधार पर भेदभाव करने के आरोप लगाते हुए शिकायत की है। वकील दीपक कंसल ने अर्नब गोस्वामी की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने को इंगित करते हुए अपनी शिकायत में उदाहरण दिया है, जो गुरुवार रात दायर की गई और शुक्रवार सुबह 10:30 बजे के लिए सूचीबद्ध कर दी गई। वकील ने कहा है कि ये लंबित मामलों की पूर्व सूची को अनदेखी करके किसी भी दोष, तात्कालिक पत्र आदि को इंगित किए बिना की सूचीबद्ध की गई। लिस्टिंग के मामलों में समान अवसर के बारे में मजबूत असंतोष व्यक्त करते हुए वकील ने अपने पत्र में आगे कहा कि रजिस्ट्री द्वारा इसी तरह का रवैया अपनाया जाता है। यह रजिस्ट्री की दिनचर्या है, जहां कुछ कानून फर्मों, प्रभावी वकीलों की अनुभाग अधिकारियों या रजिस्ट्री द्वारा वरीयता दी जाती है। यह भेदभाव और समान अवसर के खिलाफ है, पत्र में कहा गया है ऐसा। इस पृष्ठभूमि में कंसल आगे कहते हैं कि 17 अप्रैल 2020 को उनके द्वारा दायर एक मामला अभी भी लंबित है और रजिस्ट्री से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भले ही उन्होंने माननीय मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय जनरल सेक्रेटरी को लगातार शिकायतें की हैं। इसके प्रकाश
में उन्होंने रजिस्ट्री से अनुरोध किया है कि वह पिक एंड चूज पॉलिसी के इस अभ्यास को देखे और इस संबंध में उचित कदम उठाए। 23 अप्रैल 2020 की रात अर्नब गोस्वामी की याचिका में उनके खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी और इस तरीके से इसके अगले ही दिन 24 अप्रैल 2020 को जस्टिस वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया और इसके बाद ही यह जो है फैसला आता है कि सुप्रीम कोर्ट से कि अर्नब को 3 हफ्ते के लिए राहत मिल गई है। अब बात उठती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऐसी राहत क्यों प्रदान की है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की पीठ ने कहा कि उनके खिलाफ 3 सप्ताह तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत आज याचिकाकर्ता को 3 सप्ताह की अवधि के लिए संरक्षित करने का इरादा रखती है और उन्हें ट्रायल कोर्ट या उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत की अर्जी देने की अनुमति देती है। अब चूँकि इस केस को नागपुर से मुंबई भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है, बाकी एफआईआर जो दर्ज हुई थी उन पर रोक लगा दी गई है और सारे एफआईआर को जोड़ने की अर्जी दाखिल करने की अनुमति भी दे दी है। और इसके बाद रोहतगी ने जो प्रस्तुत किया, इस तरह की निजी तौर पर शिकायतकर्ता को फंसाया नहीं जा सकता क्योंकि 23 अप्रैल को उनके और उनकी पत्नी पर हुए जानलेवा हमले के बाद एक दिन में उनके मुवक्किल को याचिका दायर करनी थी। सिब्बल ने क्या तर्क दिया था? सिब्बल ने कहा था, आप यहां अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंदू लगाकर सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसे कई बयानों का हवाला देकर सांप्रदायिक हिंसा पैदा कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया एफआईआर में स्पष्ट रूप से अपराध किए गए थे और इसलिए उन्हें अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक सर्वव्यापी याचिका के तहत देखा नहीं किया जा सकता है। सिब्बल ने पूछा, क्या गोस्वामी एक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ कोई जांच नहीं की जा सकती? राजस्थान राज्य के पेश हुए वकील डॉक्टर AM सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि आईपीसी की धारा 153A और 153B के तहत अपराध गैर जमानती है। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि जो पालघर लिंचिंग की घटना पर उनके नेतृत्व वाली समाचार बहस में भारतीय दंड संहिता की धारा 295A, 500, 504, 505 में समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने, सांप्रदायिक असहमति पैदा करने, राष्ट्रीय एकता के खिलाफ भावना को बढ़ावा देने आदि का उल्लेख किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट याचिका में रिपब्लिक टीवी एडिटर इन चीफ ने दलील दी थी कि एफआईआर उनके चैनल द्वारा पालघर की घटना से कांग्रेस को जोड़ने वाले प्रसारण के जवाब में थी। उन्होंने कहा है कि एफआईआर याचिकाकर्ता को धमकाने, परेशान करने और जनता के सामने सच्चाई लाने के लिए खोजी पत्रकारिता करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहने पर दर्ज की गई थी। इसलिए आपराधिक कार्रवाइयों के परिणाम स्वरूप संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बोलने के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ। याचिका में कहा गया है, याचिका में गोस्वामी ने दावा किया कि पालघर की घटना पर उनके समाचार कार्यक्रमों ने किसी भी तरह की सांप्रदायिक असहमति को बढ़ावा नहीं दिया और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए अपराध का परिणाम थी। याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर शिकायतों में आरोपों के विपरीत वास्तव में याचिकाकर्ता ने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए अपने चैनल के मंच को फिर से प्रोत्साहित और उपयोग किया है, खासकर कोविड-19 महामारी के वर्तमान महत्वपूर्ण समय में। याचिकाकर्ता ने अपने स्वयं के निहित स्वार्थों के लिए विभिन्न अन्य राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी सांप्रदायिकरण के लिए किसी भी प्रसार का विरोध किया है। यह समझ से बाहर है कि पालघर की घटना के संबंध में 21 अप्रैल 2020 को प्रसारण किसी भी सांप्रदायिक तनाव को कैसे भड़का सकता है और यह स्पष्ट है कि प्रसारण पर केवल एक ही राजनीतिक दल ऐतराज कर रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि शिकायतों और एफआईआर में आरोप केवल प्रसारण के केवल एक छोटे भाग के पूर्ण और विवेचनात्मक दुरुपयोग के आधार पर अनुमान के तौर पर लगाया गया है। भारतीय प्रेस परिषद ने इस गोस्वामी पर हमले की निंदा की और एक बयान जारी किया कि हिंसा खराब पत्रकारिता के खिलाफ भी जवाब नहीं है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।